कल्पना कीजिए कि एक क्षण के लिए आपका दुहक उसके कारण नहीं है जो आपके साथ घट रहा है, बल्कि उस तरीके में है जिसमें आप उसे सोचते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर से ही स्वस्थ हो सकते हैं, अपनी मानसिकता को बदलकर। हम बौद्ध धर्म और स्टोइकिज्म से प्रेरित शिक्षाओं का अन्वेषण करेंगे, जो आपको अतीत को छोड़ने और अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करने में मदद करेंगी। सदियों से दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु एक ही संदेश को अलग अलग शब्दों में दोहराते रहे हैं। दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे लंबे समय तक सहन करना एक ऐसी पसंद है जो हम बिना समझे करते हैं। इसलिए यहां आप जो सीखेंगे वह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि सरल और गहन अभ्यास है जो वास्तविकता का सामना करने के आपके तरीके को बदल सकते हैं। पहला सबक स्पष्ट है, दर्द का विरोध इसे बढ़ा देता है। एक प्राचीन बौद्ध कथा में बताया गया है कि एक साधु जिसे तीर लगा था, चुपचाप दर्द सह रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह चिल्ला क्यों नहीं रहा, तो उसने कहा कि उसने पहले ही चोट सहन की है और दूसरी बार स्वयं को शिकायत के माध्यम से पीड़ित करना बेईमानी है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त दुहक उन विचारों से उत्पन्न होता है जिन्हें हम पोषित करते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सिनेका ने भी यही कहा, हम अक्सर वास्तविकता की तुलना में अपने मन में अधिक पीड़ित होते हैं। आज न्यूरोसाइंस भी पुष्टि करती है कि एक दर्दनाक घटना को याद करना मस्तिष्क में शारीरिक दर्द वाले समान सर्किट सक्रिय करता है। कुंजी यह है कि भूलना नहीं, बल्कि जो बीत चुका है उसे ऊर्जा देना बंद करना। जब भी कोई कड़वा स्मरण लौटे, खुद से कहें, यह खत्म हो गया, और इसे वैसे ही छोड़ दें जैसे कोई पत्थर पानी में गिराता है। दूसरा सबक याद दिलाता है कि शिकायत ऊर्जा चुरा लेती है और हमें कमजोर करती है। लगातार शिकायत करने की आदत एक अदृश्य विष की तरह है जो आंतरिक शांति को बुझा देता है। मार्कस ऑरेलियस इसे इस तरह समझाते थे कि शिकायत अहंकार की आवाज है जो सोचता है कि उसे सब कुछ मिलना चाहिए। वहीं बुद्ध ने सिखाया कि अधिकतर दुख असंतुष्ट इच्छाओं से उत्पन्न होता है। आधुनिक विज्ञान जैसे मरियन रोजास एस्टापे के अध्ययन यह दिखाते हैं कि शिकायत करने से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, मुक्त होता है, जो मस्तिष्क को नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अभ्यास सरल है। जब भी शिकायत करने का मन हो, गहरी सांस लें और इसके विपरीत चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यदि आप जाम में हैं, तो यह सोचें कि आपके पास एक गंतव्य तक पहुंचने का विशेषाधिकार है। यदि शारीरिक दर्द हो रहा है, तो आभार व्यक्त करें कि आपका शरीर अभी भी प्रतिक्रिया दे रहा है। यह आभार आपके मन को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः प्रशिक्षित करता है जो सही काम करता है और उपचार के लिए रास्ता खोलता है। तीसरा सबक यह समझना है कि आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। मैं चिंतित हूं या मैं उदास हूं कहना एक सूक्ष्म गलती है, क्योंकि आपकी भावनाएं यह परिभाषित नहीं करती कि आप कौन हैं। एपिक्टेटस कहते थे कि जो परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं वे नहीं, बल्कि हम उन्हें कैसे समझते हैं वही असली कारण है। बौद्ध धर्म एक सुंदर रूपक देता है। भावनाएं क्षणिक बादलों की तरह हैं और आप वह आकाश हैं जो स्थिर रहता है। मनोविज्ञान से विक्टर कूपर्स बताते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं का अवलोकन करते हैं, बजाय कि उनसे पहचान बनाने के, हम मस्तिष्क के तर्क संगत क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, बजाय पैनिक के भावनात्मक केंद्र के। अभ्यास यह है कि भावनाएं आते ही उन्हें पहचानें। यह एक भावना है, मैं इसे देख रहा हूं, इसे रहने दें और फिर छोड़ दें। बिना लड़ाई, बिना अस्वीकार, बस उसे ऐसे देखना जैसे कोई खिड़की से बारिश को देखता है। यह सचेतनता का भाव अंतर बनाता है कि हम आवेगी प्रतिक्रिया दें या बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करें। इन तीन शिक्षाओं में शांति की दिशा में एक व्यावहारिक नक्शा है। अनिवार्य का विरोध छोड़ना, शिकायत त्यागना और भावनाओं को पहचानने का अभ्यास करना, बिना उन्हें अपनी पहचान बनाने के। आप पाएंगे कि अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस इसे देखने के तरीके को बदलना पर्याप्त है। कभी-कभी सबसे कठिन परीक्षाएं ही हमें सबसे अधिक मजबूत बनाती है।
वह आग जो नष्ट करती दिखती है वास्तव में शुद्ध कर सकती है। सिनेका कहते थे कि अग्नि सोने की परीक्षा लेती है और विपत्ति आत्मा की वास्तविक शक्ति प्रकट करती है। लेखिका पेमा छोत्रॉन कहती हैं कि आराम की स्थिति में कुछ नहीं खिलता, क्योंकि असुविधा ही चेतना को जागृत करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तल बेन शाहर ने दिखाया कि जो लोग अपनी संकटों को अवसर में बदलना सीखते हैं, वे अधिक लचीलापन, आत्मसम्मान और उद्देश्य विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को वे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। अपने सबसे बड़े दुख के बारे में एक क्षण सोचें। इसे एक असुविधाजनक स्मृति के रूप में दबाने के बजाय इसे एक बीज के रूप में कल्पना करें। इसे इरादतन बोते समय आप पूछ सकते हैं, मैं इससे क्या बना सकता हूं? मैं जो सीखा उसे किसकी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? यही आंतरिक रसायन विज्ञान है, घाव को ज्ञान में बदलने की कला। और जो आपने अब तक देखा वह केवल पहली शिक्षाएं हैं। अभी और भी शिक्षाएं हैं कि कैसे मन को प्रशिक्षित करें, अनुमोदन की आवश्यकता को मुक्त करें और दुख को एक मौन शिक्षक के रूप में देखें। यदि ये विचार आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं तो अंत तक बने रहे, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आने वाला है। यह खाली वादों के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविक अभ्यास के बारे में है, जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं, शांतिपूर्वक लेकिन बड़ी शक्ति के साथ। टिप्पणियों में बताएं कि कौन सा सबक आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता हो। और याद रखें, सांस लें, क्योंकि हर सांस भी आपके उपचार का हिस्सा है। चौथा सबक हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारे पास जो सबसे मूल्यवान है वह समय नहीं, बल्कि ध्यान है। बौद्ध धर्म और स्टोइकिज्म दोनों सहमत हैं कि जिस पर आप ध्यान देते हैं वही आपके जीवन का मार्ग निर्धारित करता है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे एक वाक्य में संक्षेप किया, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। और बुद्ध ने सिखाया कि सही ध्यान के साथ यहां तक कि दुहुक भी ज्ञान में बदल सकता है। विज्ञान इसे प्रमाणित करता है। मरियन रोजास एस्टपे बताते हैं कि जिस चीज पर आप अपनी नजर केंद्रित करते हैं वह फैलती है। जब आप अपनी ध्यान शक्ति उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो चिंता उत्पन्न होती है। जब आप अपने पास जो पहले से है उस पर ध्यान देते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन छोड़ता है जो शांति, कृतज्ञता और भलाई उत्पन्न करते हैं। इसलिए अगले 3 दिनों तक यह अभ्यास करें। जागते ही 3 सरल चीजों को खोजें जो आपको शांति दें। यह कोई रोशनी, कोई खुशबू या कोई संवेदना हो सकती है। दिन के मध्य में 30 सेकंड का विराम लें, गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं। और सोने से पहले मानसिक रूप से वह सबसे अच्छा अनुभव चुनें जो आपने जिया, भले ही वह कुछ छोटा ही क्यों न हो। यह जादू नहीं है, बल्कि आपके दैनिक जीवन पर लागू न्यूरोसाइंस है। हालांकि विद्वान इसे सदियों पहले ही जान चुके थे। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि स्वीकार करें कि आप जो घटता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे कैसे ग्रहण करते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एपिक्टेटस ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, जो होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारे हाथ में है। दलाई लामा ने जोड़ा कि जब आप कुछ खो देते हैं तो आप उस सबक को नहीं खोते जो वह छोड़ता है। सच्ची शांति का अर्थ है अराजकता से भागना नहीं, बल्कि तूफान के समय स्थिर रहना। आधुनिक न्यूरोसाइंस नासिम तालिब जैसे लेखकों के माध्यम से एंटी फ्रैजिलिटी की बात करती है। केवल अप्रत्याशित का सामना करना ही नहीं, बल्कि इसके जरिए बढ़ना। इसे ऐसे सोचें, जब कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आए तो सोचें कि आप सफेद संगमरमर की गुंबद के भीतर हैं। बाहर क्या हो रहा है, शोर, निर्णय, शिकायतें सुने, लेकिन मान लें कि जब तक आप अनुमति नहीं देते कुछ भी अंदर नहीं आता। इस अभ्यास से आपकी भावनात्मक स्थिरता मजबूत होती है और यह एक अदृश्य ढाल बनाता है जो केवल विद्वानों के पास होती है। ऐसी सच्चाइयां हैं जो स्वीकार करना कठिन है,
लेकिन गहराई से मुक्त करने वाली हैं। उनमें से एक यह है कि किसी का भी आप पर कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि अनुमोदन, मान्यता या बाहरी न्याय की आवश्यकता आत्मा को जकड़ने वाली एक श्रृंखला है। एपिक्टेटस ने इसे एक प्रभावशाली रूपक में कहा, केवल इसलिए कि आप न्यायपूर्ण हैं, दुनिया भी न्यायपूर्ण होगी। यह उम्मीद करना उतना ही बेतुका है जितना यह मानना कि शेर आपको शाकाहारी होने के कारण नहीं हमला करेगा। सबसे सामान्य भावनात्मक जाल यह सोचना है कि आपके प्रयास, आपकी भलाई या आपका दुहक जीवन को आपको इनाम देना चाहिए। हालांकि वास्तविकता पुरस्कार और दंड के बाजार की तरह काम नहीं करती। जीवन बस है। टाल बेन शाहर के शोध दिखाते हैं कि जो लोग पूर्ण स्वीकार्यता का अभ्यास करते हैं वे अधिक शांति और कम निराशा के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि वे जो शायद कभी नहीं आएगा उसकी प्रतीक्षा में ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास जिसे आप हर रात कर सकते हैं। मानसिक रूप से यह दोहराए, कोई मुझसे प्यार का अधिकार नहीं रखता, कोई मुझसे कृतज्ञता का अधिकार नहीं रखता, कोई मुझसे कुछ भी नहीं मांग सकता। जो कुछ भी मैं प्राप्त करता हूं वह एक उपहार है, अधिकार नहीं। यह अभ्यास आपका हृदय ठंडा नहीं करता, बल्कि आपको अदृश्य बोझ से मुक्त करता है। और इस स्वतंत्रता में कुछ अद्भुत होता है। प्रेम और कृतज्ञता अधिक प्रामाणिक और प्रचुर मात्रा में आने लगते हैं। अगली शिक्षा हमें भीतर देखने के लिए आमंत्रित करती है। बाहर आप जो आलोचना करते हैं वह अक्सर वही है जिसे आपने अभी तक अपने भीतर नहीं ठीक किया है। जब भी कुछ आपको गहराई से परेशान करता है, आप वास्तव में अपने आप का प्रतिबिंब देख रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि जो आप दूसरों में दोष के रूप में दिखाते हैं वह संभवतः आप में भी मौजूद है। और बुद्ध याद दिलाते हैं कि घृणा कभी अधिक घृणा से नहीं घुलती, बल्कि समझ से। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस विचार का समर्थन करती है। जैसे कि बोर्जा विलासेका बताते हैं, आप जो कुछ भी स्वयं में स्वीकार नहीं करते उसे आप दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं। इसीलिए यह आंतरिक दर्पण अभ्यास करें। उन लोगों की मानसिक सूची बनाएं जो आपको सबसे अधिक चिढ़ाते, परेशान करते या निराश करते हैं। फिर पूरी ईमानदारी से पूछें, मेरा कौन सा हिस्सा इससे मिलता जुलता है? मैंने अपने जीवन में कब ऐसा किया? मैं उनकी में क्या अपनी चोट देख रहा हूं? यह प्रक्रिया दूसरों के कार्यों को सही ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि यह रोशनी डालने के लिए है कि आपको अभी भी अपने भीतर क्या ठीक करने की आवश्यकता है। और जो अपनी खुद की रोशनी जलाता है वह दूसरों की बुझाने की इच्छा छोड़ देता है। हमने अब तक 8 शिक्षाएं देखी हैं, और यदि आप यहां बने हुए हैं तो यह संयोग नहीं है। आपके भीतर कुछ जाग रहा है, एक आंतरिक पुकार जो आपको याद दिलाता है कि ठीक होने का समय आ गया है। अपराध और पुरानी श्रृंखलाओं को पीछे छोड़ने का समय है और जीवन को जैसी वह है वैसे स्वीकार करने का समय है। यदि इस यात्रा ने आपको सोचने, महसूस करने या सवाल करने पर मजबूर किया है तो नजदीक रहें, क्योंकि सबसे गहरा हिस्सा अभी आने वाला है। लेकिन अभी बस सांस लें और महसूस करें। 9वीं शिक्षा हमें बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता को छोड़ने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को खुश करने के लिए जीना आत्मा के सबसे बड़े कष्टों में से एक है, जबकि तालियों से मुक्त होना स्वतंत्रता का विशाल कार्य है। एपिक्टेटस चेतावनी देते थे कि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंततः खुद को खो देता है। और पेमा चोदरुन सहानुभूति के साथ याद दिलाती हैं कि बाहर अनुमोदन खोजने का कोई अर्थ नहीं है जो हमने कभी अपने भीतर नहीं दिया। जब आपका कल्याण बाहरी मान्यता पर निर्भर करता है तो आपका मस्तिष्क लाइक, प्रशंसा और स्वीकृति के पीछे दौड़ने की आदत डाल लेता है। आप छवि के गुलाम बन जाते हैं और भावनात्मक स्वायत्तता खो देते हैं। इसलिए इस सरल मुक्ति अभ्यास को करें। चुपचाप दोहराएं, मुझे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल प्रामाणिक होना है। मेरा मूल्य बाहर के शोर में नहीं, बल्कि मेरे भीतर की शांति में है। फिर कुछ ऐसा करने का साहस करें जो आप आमतौर पर न्याय के डर से नहीं करते। एक सत्य व्यक्त करना, मौन रखना
एक छोटा वास्तविक इशारा देना, आप खुद होने की हल्कापन और शांति पाएंगे। 10वीं शिक्षा हमें याद दिलाती है कि डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि संदेशवाहक है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि अधिकांश भय पूर्वानुमानित दुख हैं जो शायद ही कभी घटते हैं। और बुद्ध ने सिखाया, डर से मत भागो, उसके साथ बैठो और उसे सुनो। डर कोई बाधा नहीं है, यह एक कंपास है जो दर्शाता है कि आप क्या मूल्यवान मानते हैं और क्या अभी भी ठीक होने की आवश्यकता है। न्यूरोसाइंस से एनरिके रोजास बताते हैं कि डर अमिगडाला सक्रिय करता है, लेकिन जब आप इसे चेतना के साथ देखते हैं, बिना भागे या न्याय किए, यह धीरे धीरे घुल जाता है। डर भागने से बढ़ता है और पूर्ण ध्यान से मिट जाता है। इसका सामना करने का एक प्राचीन अभ्यास है सिंह की दहलीज। कल्पना करें कि आप एक पुराने दरवाजे के सामने हैं। उसके पीछे वह है जिसे आप अपने जीवन में सबसे अधिक चाहते हैं। हालांकि जैसे ही आप पार करने वाले हैं, एक सिंह दिखाई देता है। वह सिंह आपका डर है। यह आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि याद दिलाने के लिए कि दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा खजाना है। वह सिंह दरवाजे के सामने आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, केवल यह पूछने के लिए है कि क्या आप वास्तव में तैयार हैं। इसे संघर्ष से उत्तर न दें, उसे सीधे देखें और कहें, मैं लड़ने नहीं आया, मैं आपको पार करना आया हूं। यह प्रतीकात्मक कार्य आत्मा को प्रशिक्षित करता है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए, यह याद दिलाते हुए कि साहस का अर्थ डर न होना नहीं बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। अगली शिक्षा हमें याद दिलाती है कि मौन कभी खाली नहीं होता बल्कि शुद्ध उपस्थिति होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई चिल्लाकर सुना जाना चाहता है, मौन एक वास्तविक क्रांति बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि मौन में आत्मा सुनती है, और मार्कस ऑरेलियस सलाह देते थे कि केवल तभी बोलें जब शब्द मौन की गुणवत्ता को पार कर सकें। आज विज्ञान पुष्टि करता है जो विद्वानों ने अनुमानित किया था। शांति मस्तिष्क की लचीलापन को मजबूत करती है, कोर्टिसोल कम करती है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। एक शक्तिशाली अभ्यास है मूक घंटा। हर दिन संगीत, स्क्रीन या बातचीत के बिना एक स्थान निर्धारित करें। बस अपने साथ बैठें या शांति से चलें, कुछ योजना बनाए बिना, केवल अपने आसपास की चीजों को देख रहे। मौन हल्की बारिश की तरह कार्य करता है जो मन को साफ करता है। 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि वह भी धन्यवाद दें जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यह शायद सबसे कठिन अभ्यास है, लेकिन सबसे परिवर्तनकारी भी। थिच नहत हान सिखाते हैं कि कीचड़ तक कृतज्ञता का पात्र है, क्योंकि इसके बिना कमल नहीं खिलता। जीवन हमेशा वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह जो आपको बढ़ने के लिए चाहिए, भले ही शुरुआत में आप इसे न समझें। कुछ छोटे अभी भी आप समझा नहीं पाए, कुछ स्थितियां अन्यायपूर्ण प्रतीत होती हैं, फिर भी आप धन्यवाद देना चुन सकते हैं। कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो भलाई से जुड़े हैं और डर की नेटवर्क को बंद करती है। धन्यवाद देने के लिए स्पष्ट कारण की आवश्यकता नहीं है, आपकी उपस्थिति पर्याप्त है। इस सरल अभ्यास को करें। किसी चीज के बारे में सोचें जो आपको दुख देती है या जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और आंतरिक रूप से दोहराए, मुझे नहीं पता कि यह क्यों हुआ, लेकिन धन्यवाद, क्योंकि इससे कुछ अच्छा उत्पन्न होगा। यह धन्यवाद भले ही आज कमजोर लगे, समय के साथ अकल्पनीय दरवाजे खोलेगा। एक प्राचीन जैन कहानी इसे चित्रित करती है। एक युवा तूफान के दौरान सवार होकर जा रहा था, भीगा हुआ और भयभीत, जब तक उसने एक साधु को पहाड़ की चोटी पर ध्यान करते हुए नहीं देखा। गुरु, उसने चिल्लाया, बारिश मेरा पीछा कर रही है, कीचड़ मुझे रोक रहा है, मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हें जो बेचैन कर रहा है वह तूफान नहीं, बल्कि तुम्हारी जल्दी है। तुम्हें जो रोक रहा है वह कीचड़ नहीं, बल्कि तुम्हारा विरोध है। कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, केवल आज दिखाई नहीं दे रहा।
फिर उन्होंने उसे चाय का प्याला दिया और कहा, जब आप नहीं जानते कि क्या करना है तो दौड़ना बंद करें और सुने कि मौन आपको क्या दिखाना चाहता है। इससे हम इस यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं। 12 चाबियां, 12 तरीके जो पहले आपको चोट पहुंचाते थे, उन्हें अलग तरीके से देखने के। यदि इन शब्दों में से कुछ ने आपके भीतर प्रतिध्वनित किया, तो यह मेरी आवाज नहीं थी, बल्कि आपकी आत्मा थी जो याद दिला रही थी जो वह पहले से जानती थी। सांस लें। आज से जब अतीत आपको पकड़ने की कोशिश करे, जब चिंता आपके सीने पर भारी हो, या जब आपको लगे कि आप और नहीं कर सकते, इसे दोहराए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं पुनर्निर्माण में हूं। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने अंदर के घर की ओर लौट रहे हैं। यदि यह संदेश आपके साथ रहा, तो इसे किसी को भेजें जिसे इसकी आवश्यकता हो। इसे बार बार सुनें जब भी आप भूलें, और याद रखें, मैं यहां रहूंगा। मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अपने साथ ठीक होने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।